अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके हाथ में एक ऐसा मैजिक वॉन्ड है जिसको घुमाते ही आप थोड़े से प्रयास से बहुत सारा अचीव कर सकते हैं, तो क्या आप उस मैजिक वॉन्ड को पाना चाहेंगे? अगर हां, तो टाइप अ बिग यस इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज वो मैजिक वॉन्ड मैं आपको देने वाला हूं। Hello and welcome. My name is Piyush Srivastava from Mind Magic, where we are committed to bring magic to your life. If you are interested in personal development and universal laws for manifestations, you are at the right place. Subscribe to our channel and press that notification bell so that you don't miss it when we upload a new video for you. और आज वो मैजिक वॉन्ड मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि मैं एक ऐसे लॉ के बारे में बात करने जा रहा हूं जो किसी मैजिक वॉन्ड से कम नहीं है। और इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी अल्प प्रयास का नियम। मतलब आप छोटा सा प्रयास करेंगे और बहुत सारा अचीव करेंगे। इस यूनिवर्स में सब कुछ सहजता से होता है। घास उगने का प्रयास नहीं करती, स्वाभाविक रूप से उगती है। मछली तैरने का प्रयास नहीं करती, सहज भाव से तैरती है। पक्षी आसमान में उड़ते रहते हैं एक सहज भाव से। और फूल खिलने का प्रयास नहीं करते, बस खिल जाते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पे, अपने एक्सेस पे एक खास स्पीड से घूमती रहती है, उसका प्रयास नहीं करती। तो आप इसे प्रकृति भी कह सकते हैं या नेचर भी कह सकते हैं कि ये उसकी प्रकृति है। तो सूर्य की प्रकृति क्या है? सूर्य की प्रकृति है प्रकाश देना। तारों की प्रकृति है चमकना। बच्चों की प्रकृति है खुश रहना। इसी तरह से मनुष्य की प्रकृति है अपने सपनों को आकार देना, मतलब अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना। वैदिक साइंस ने इसको लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट यानी अल्प प्रयास का सिद्धांत माना है। अल्प मतलब थोड़ा, मतलब आपके मन में कहीं एक हल्का सा विचार छुपा हुआ है कि आप क्या चाहते हैं, और धीरे धीरे वो विचार एक मूर्ति रूप ले लेता है और आप अपने सपनों को, अपने डिजायर्स को मटेरियलाइज कर लेते हैं। आप इसे जादू भी कह सकते हैं। आपके इस हल्के से विचार को प्रकृति सपोर्ट करने लगती है, और तब तक सपोर्ट करती रहती है जब तक कि आप इस विचार को मटेरियलाइज ना कर लें। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रकृति आपके विचार को सपोर्ट क्यों करेगी? देखिए, प्रकृति या नेचर या यूनिवर्स का एक ही बेसिस है, वो है प्रेम यानी लव। अगर आपका विचार लव से प्रेरित है यानी प्रेम से प्रेरित है, तो प्रकृति आपके साथ जुड़ जाती है, यूनिवर्स आपके साथ जुड़ जाता है, सोर्स एनर्जी आपके साथ लग जाती है आपके विचार को मेटलाइज करने में, और पूरी तरह से सहयोग करती है। और तब तक सहयोग करती है जब तक कि आप उस विचार को मेटलाइज ना कर लें। दूसरी तरफ, अगर आपका विचार दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने से प्रेरित है, तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम प्रकृति आपके साथ नहीं है। आपने उस सोर्स ऑफ सप्लाई को काट दिया है और यूनिवर्स या सोर्स एनर्जी आपका साथ नहीं दे रही है, और आप उसके साथ के बिना इसको मेटलाइज करना चाहते हैं या उसको अचीव करना चाहते हैं। ये ऐसे मुश्किल पहाड़ पे चढ़ने जैसा हो गया जिसमें हवा भी आपके विपरीत चल रही हो। लेकिन अगर आपका विचार प्रेम से प्रेरित है यानी लव से प्रेरित है, तो प्रकृति आपसे ऐसे सहयोग करेगी जैसे मान लीजिए आपको उठाकर उसने पहाड़ की चोटी के ऊपर रख दिया है। किसी भी थॉट को मैनिफेस्ट होने में सोर्स एनर्जी का यूज होता है, और हमारे पास 3 टूल हैं इस सोर्स एनर्जी को मैनेज करने के लिए, यानी हमारी बॉडी, हमारे थॉट्स एंड हमारे इमोशंस। अगर हम इन तीनों टूल्स को यूज करके उस सोर्स एनर्जी को रिसीव करना, संभाल के रखना और यूज करना सीख जाएं, तो हम जैसे चाहें वैसे सोर्स एनर्जी को यूज कर सकते हैं और अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम सोर्स एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे विचार या हमारे कार्य प्रेम से प्रेरित होने चाहिए, ईगो से नहीं। अगर आपके विचार और कार्य प्रेम से प्रेरित है तो सोर्स एनर्जी आपके साथ है, और अगर आपके विचार और कार्य ईगो से प्रेरित है तो डेफिनेटली आपने उस सोर्स ऑफ सप्लाई को काट दिया है। वेन डायर ने कहा था, ईगो मीन्स व्हेन यू एज्ड गॉड आउट, मतलब आपने ईश्वर को अपने आप से अलग कर दिया है, उस क्रिएटर को अपने आप से अलग कर दिया है। फिर आपके लिए वो मैनिफेस्ट करना बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत ही मुश्किल काम है। सोर्स एनर्जी को अगर फ्री रखा जाए तो आप मनचाहा डायरेक्शन देके उसे किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको किसी वार्निंग या क्रिटिसिज्म से डरने की जरूरत नहीं है। आप प्रेम के लिए सोर्स एनर्जी को यूज करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हम अक्सर सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। अगर हम इसका वेस्टेज रोक पाएं, इस एनर्जी को रोक पाएं, तो हमें सोर्स एनर्जी की क्षमता आ जाएगी।
तो चलिए देखते हैं कि हम इस क्षमता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षमता को प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। अल्प प्रयास की क्षमता को प्राप्त करने का पहला तरीका है संपूर्ण स्वीकृति, मतलब कंप्लीट एक्सेप्टेंस। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने इर्द गिर्द की लोगों, स्थितियों, परिस्थितियों को ज्यों की त्यों स्वीकार कर लें। आपके प्रेजेंट में जो भी हो रहा है वो वैसा ही होना था। अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो आप पूरे यूनिवर्स का विरोध कर रहे हैं। आप इस क्षण को पूरी तरह से स्वीकार कर लें। यह थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत जरूरी है। आप फ्यूचर में बेहतरीन सर्कमस्टांसेस डिजायर तो कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रेजेंट को 100% एक्सेप्ट कर लें, उसको पूरी तरह से स्वीकार लें। वेन डायर ने कहा था, फाइटिंग योर प्रेजेंट इज लाइक सेइंग गॉड प्लान डज नॉट वर्क, माइन विल। जैसे ही आप अपने प्रेजेंट को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप अल्प प्रयास यानी लॉ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के दूसरे नियम की तरफ बढ़ जाते हैं, और वो है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पूर्ण तरह जिम्मेदारी लेना। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये कि आप अपने प्रेजेंट के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी और को या अपने आप को इसके लिए दोष देना है। आपको बस अपने प्रेजेंट को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना है, पूरी तरह से मान लेना है कि ये ऐसा ही होना था। तो बस अगर आपका सामना किसी प्रॉब्लम, किसी डिफिकल्टी, किसी एनिमी या किसी फ्रेंड से पड़ता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये प्रेजेंट ऐसा ही होना था और आपको उसको पूरी तरह से स्वीकारना है। जस्ट से टू योरसेल्फ, इट इज व्हाट इट इज एंड आई एक्सेप्ट द होलनेस ऑफ इट। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को मास्टर करने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है, और वो है अपने दृष्टिकोण यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू का बचाव ना करना। अगर आप ध्यान दें तो 99% लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू का बचाव करने में लगे रहते हैं, और ये बहुत सारा समय और एनर्जी वेस्ट करते हैं, और ये पैदा करता है ढेर सारा रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस आपके और आपके सोर्स ऑफ सप्लाई यानी सोर्स एनर्जी के बीच के कनेक्शन को काट देता है। अगर आप अपने अंदर अपने दृष्टिकोण यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बचाने की नीड को ही खत्म कर देते हैं, तो आपके और आपके सोर्स ऑफ सप्लाई के बीच में कोई अवरोध पैदा नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगा। फिर प्रकृति आपका सहयोग करने लगेगी। आप छोटा सा विचार अपने मन में लाएंगे और प्रकृति दौड़ के उस विचार को मूर्ति रूप में देने में लग जाएगी, यानी आपके डिजायर को मैनिफेस्ट करने में लग जाएगी। प्रैक्टिसेस फॉर लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। आज मैं स्वीकृति का अभ्यास करूंगा। आज की घटनाओं, व्यक्तियों, स्थितियों, परिस्थितियों को जैसा तैसा स्वीकार कर लूंगा। यह जान लूंगा कि यह क्षण जैसा है वैसा ही होना था, क्योंकि पूर्ण ब्रह्मांड ऐसा ही है। इस क्षण का विरोध करके मैं ब्रह्मांड का विरोध नहीं करूंगा। स्थितियों से समझौता करने के पश्चात उन स्थितियों को जिन्हें मैं समस्या मान रहा हूं, उनका उत्तरदायित्व स्वयं पर लूंगा। मैं स्वयं को या फिर किसी व्यक्ति को या फिर किसी स्थिति को दोष नहीं दूंगा। मैं समझ लूंगा कि प्रत्येक स्थिति में संभावनाएं छिपी हैं। इस स्थिति का लाभ उठा के मैं भविष्य संवार लूंगा। मैं अपने विचारों का पक्ष नहीं लूंगा। मुझे अपने विचारों का पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अपने विचारों को दूसरे के ऊपर थोपने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं किसी एक विचार से बनने की अपेक्षा सभी विचारों के लिए अपना मस्तिष्क खुला रखूंगा। आपका अल्प प्रयास यानी लीस्ट एफर्ट आपके फिजिकल एक्शन से हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपका एक इंटेंशन आपके अंदर पैदा करता है एक डिजायर, और वो डिजायर ही आपका लीस्ट एफर्ट है यानी अल्प प्रयास है। और ये हमें ले जाता है लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर की तरफ। सो क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और नीचे कहीं एक सब्सक्राइब बटन होता है उसको भी दबा सकते हैं, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है और ऐसे लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे, ग्रेट लाइफ। May the source energy brings all your manifestations into your life. Bye bye. God bless you. Namaste.